धर्म और जाति में लोग इस कदर बटे हुए हैं, जैसे लग ही नहीं रहा है कि ये 1947 का हिंदुस्तान है। कि ये कहते हैं कि हमने शौचालय दिया। अरे भैया, शौचालय दिया तो ज्यादातर जो बलात्कार की घटनाएं हो रही है खेत में जाते हुए महिलाओं के साथ हो रही है। Audio Jungle। Audio Jungle। नमस्कार, एबी न्यूज़ की टीम इस समय कचहरी में है, जहां पे अधिवक्ताओं का कुछ ग्रुप है। आप दिखाइए हमारे पीछे इनको। ये अधिवक्ताओं का ग्रुप है। एडवोकेट क्लास सबसे ज़्यादा एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल मानी जाती है। वह इस समय गोरखपुर विधानसभा चुनाव में, जो कि गोरखपुर सदर की सीट है, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ खुद प्रत्याशी के रूप में है। इसके अलावा एक कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। ASP आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया है चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी। आइए हम देखें कि इंटेलेक्चुअल क्लास इनको लेकर के क्या सोच रहा है। क्या लग रहा है सर जी आपको? ये रावण बनाम योगी का कहीं से प्रश्न ही नहीं उठता है। योगी स्वयं मुख्यमंत्री हैं, और अगर मुख्यमंत्री यहाँ किसी भी पद के लिए उठेगा तो उसकी दावेदारी अलग होगी। रावण चूँकि एक SC/ST के एक विशेष तबके को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे आज के डेट में जैसे उनकी नीतियां हैं, जिस तरीके के उनके मैनिफेस्टो हैं, जन सामान्य से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये पॉलिटिकल माइलेज लेने में मदद करेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल मदद करेगा। इसका फ़ायदा उनको ये मिलेगा कि 18 से 20 साल 24 साल के जो लड़के हैं, जो अभी फर्स्ट टाइम अपना वोट देंगे, वो उनके फेवर में ज़्यादा जाएंगे, खासकर SC/ST वर्ग के लड़के। अच्छा, अदर जो जनरल क्लास है उनका कोई असर नहीं पड़ेगा? लड़कों का बहुत ज़्यादा असर नहीं उनके ऊपर है, लेकिन यह कि मतलब हमारे वर्ग, विशेष वर्ग के SC/ST वर्ग के लड़के ज़्यादा उनकी तरफ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार आज़ाद है। मैं यहाँ दीवानी कचहरी में अधिवक्ता हूँ। विनोद सर ने बताया है कि ये ठाकुर ब्राह्मण या अपर क्लास के लड़कों का ज़्यादा रुझान नहीं जाएगा। आप इस विचार को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव जो है विकास बनाम अन्य का चुनाव है। अन्य में हम भ्रष्टाचार को ले सकते हैं, जहां योगी का एक बहुत बड़ा विकास का उन्होंने मॉडल जो पेश किया है हर क्षेत्र। विकास की अगर हम बात करें तो जैसा कि समाजवादी विपक्ष में है और बार बार घेर रहे हैं कि नहीं, ये हमारे किए हुए कार्यों का ही फीता काट रहे हैं, इनका कुछ नहीं अपना। जी, समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ विकास की घोषणा की थी, कार्यों का घोषणा किया। उन्होंने कार्यों को धरातल पर नहीं लेकर के आए। धरातल पर सारे शिलान्यास क्या मतलब? नहीं, उन्होंने कार्यों की सिर्फ उन्होंने एक अपनी एक व्यूज किया कि हम ये करेंगे, और उन्होंने कोई धरातल पर कोई काम नहीं किया। धरातल पर सारे काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे वो 4 लेन की सड़कें हों, चाहे 6 लेन की सड़कें हों, चाहे कोविड में जितना उन्होंने काम किया, या जो इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज पूरे यूपी में 40 मेडिकल कॉलेज हैं। इससे युवाओं में जो नीट वगैरह की परीक्षाएं दे रहे हैं बच्चों, सीटें बढ़ेंगी, बच्चों में आगे आएगा। युवाओं को तो सर हॉस्टल से निकाल के, लॉज से निकाल करके अभी प्रयागराज में आपने देखा पिटाई किया है पुलिस डिपार्टमेंट ने। जी, वो जिनकी पिटाई हुई है वो कोई परीक्षार्थी थे, वो दंगाई थे। दंगाई कभी कभी जो रावण होता है वो राम के विद्यार्थियों को दंगाई कह रहे हैं सर आप? नहीं, वो दंगाई वो बिल्कुल नहीं सर, आपने कहा है बिल्कुल। एक मिनट, मैं आपसे बता दूं, कहीं से भी जैसे कहा जा रहा है कि महाराज जी यहाँ से मुख्यमंत्री खुद रहे हैं और यहाँ धरातल पर उन्होंने सब कुछ किया है, ये बिल्कुल गलत है। सारे समाजवादी कार्यों का इन्होंने सिर्फ फीता काटा है। जैसे मेडिकल कॉलेज को ले लीजिए आप, मेडिकल कॉलेज 300 बेड का जो कोविड का पड़ा था, वहाँ जाके उन्होंने फीता काटा। यहाँ पे एम्स के लिए सपा सरकार ने भूमि दी थी, क्या किया इन्होंने? धरातल पे कुछ भी काम। और जहाँ तक 6 लेन 4 लेन की बात करें, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। इन्होंने क्या किया जरा बता रहा हूँ, एक काम बता रहा हूँ। बारिश में सड़कें लबालब हो जाती हैं, बारिश में सारी सड़कें लबालब हो जाती हैं पूरे मोहल्ले में। आप कहीं घुस के देख लीजिए, यहाँ तक कि बेतिया आता है, यहाँ का सबसे पॉश एरिया है, वहाँ चले जाइए, आपको घुटने भर पानी मिलेगा। यही योगी जी का विकास है। हाँ सर, क्या कर रहे हैं आप? योगी जी ने विकास के मामले में कुछ भी नहीं किया है। आप देख लीजिए, देश में बेरोजगारी है, अशिक्षाएं हैं, स्कूल को बंद कर दिया गया है, कॉलेज को बंद कर दिया गया है, कचहरियों को बंद कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज का विषय है तो वो तो कहीं ना कहीं कोविड से बचने के लिए किया गया। लेकिन चुनाव जो घूम घूम करके चुनाव किया जा रहा है, घूम घूम करके प्रचार किया जा रहा है, घूम घूम करके जो है बड़ी बड़ी रैलियां किया जा रही है, क्या जो सिर्फ कचहरी और जो है स्कूलों को बंद किया जाएगा? और विकास के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया। आप देख लीजिए, बेरोजगारी है, जो है देश में बेरोजगारी है, देश में शिक्षा है, और योगी जी का एक मूल मंत्र है कि शिक्षा को जो कमजोर किया जाए, जिससे लोग जो सवाल न दागने पाए, जो है। सर, क्या लग रहा है कि योगी बनाम रावण में कौन पड़ेगा भारी, किसका चलेगा सिक्का? देखिए, योगी जी ने तो कुछ किया नहीं है,
और जहाँ सर तक अभी आपके एक अधिवक्ता साथी बोल रहे थे कि बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है, शायद वो उनके लिए किया होगा, हाँ, समाज और देश के लिए और प्रदेश के लिए नहीं किया है। जितनी भी योजनाएं हैं, नहीं, गोरखपुर जनपद को रिंग रोड से घेरना, यहाँ एम्स चालू करना, फर्टिलाइजर स्टार्ट करना, ये वर्क नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल वर्क नहीं है। ये क्या है सर? सुन लीजिए, जो भी एम्स की बात कर रहे हैं आप सबसे पहले करीब जो है सिविल हॉस्पिटल है। सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंगें तो बना दी गई, लेकिन न वहाँ पे दवा है न डॉक्टर है। जो भी मशीनें खराब हो जा रही हैं, एक्सरे मशीन हो या कोई सिटी स्कैन की मशीनें हैं, वो खराब हो जा रही है, 6-6 महीने तक नहीं बन रहा है। और दूसरी बात जो एम्स की बात है, एम्स तो बन गया, लेकिन ना तो वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर है न सुविधाएं हैं। सर एम्स तो सेंट्रल लेवल का हॉस्पिटल है। हाँ, तो योगी जी का कोई योगदान नहीं, वो तो सेंटर का है। जहाँ तक कि जहाँ केंद्र और डबल इंजन की ये सरकार कर रहे हैं, लेकिन एक में कोयला है या नहीं है, न डीजल है, वो खाली खींच रहे हैं खाली। सर बिना ईंधन के कैसे गाड़ी चलेगी, जैसा सरकार है, न कोयला है न डीजल है। अभी एम्स बना है, अभी उसका पूरा फुली अभी वो रन भी नहीं कर रहा है, वैकेंसीज भरी जा रही है, सब कुछ क्रमशः ही होता है। मतलब समय के साथ होता है। एक दिन में किसी जो भरी जा रही है, एक दिन का कोई भी कर्मचारी उसमें लाभ नहीं पा रहा। सारे गुजरात के हैं, सारे कहीं के हैं, और फर्टिलाइजर में भी है, यहाँ का कर्मचारी कोई नियुक्त नहीं हो रहा, सारे के सारे गुजरात के। ये विषय तो है सर, फर्टिलाइजर में वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं। छात्र नौजवान अगर रोजगार मांगता है तो उसको लाठी से मारे, इस तरह सरकार उसके साथ बर्बरतापूर्वक अपराध कर रही है, जैसे मानो आतंकवादी। मैं कहना चाहता हूँ कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आगे हवा तेज है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। इसी तरह एक एक समाज पीड़ता चला जा रहा है। जब अधिवक्ता समाज पीड़ता है तब अन्य कर्मचारी देखते हैं, जब विद्यार्थी पीड़ता है तब अन्य लोग देखते हैं, जब शिक्षा का निजीकरण होता है तब अन्य लोग देखते हैं, जब रेलवे का निजीकरण होता है तब अन्य लोग देखते हैं। सब लोग एक साथ होने के आने की सामंतवादी ताकत को उठाड़ फेरने की जरूरत है, क्योंकि ये जो है एक तरह की समझ लीजिए देश को बेच देना चाहती है, हर चीज बेच रही है। जब छात्र नौजवान रोड पे निकलता है तो अधिवक्ता समाज देखता है, पिट रहा है। जब अधिवक्ता समाज का शोषण होता है तब छात्र समाज देखता है। बारी बारी सबका नंबर आ रहा है, कब एक लोग हो गए और इस देश को बेचने वाले लोगों से बचाने का काम किया जाएगा। सर निजीकरण एक बहुत बड़ा विषय सर। हाँ, आपका न्यूज चैनल है, अगर कोई न देखे तो टीआरपी बढ़ेगी। हम लोग दुकान खोल के बैठे हैं, ग्राहक न आए तो हम लोग की दुकान चलेगी? सरकार ऐसे नहीं होनी चाहिए। सर क्या लग रहा है निजीकरण को लेकर के, क्या कहेंगे? जब विकास होगा तो निजीकरण करना पड़ेगा। अच्छा, विकास से निजीकरण का क्या तात्पर्य है? बहुत तात्पर्य है। क्या, थोड़ा सा आप हमें कनेक्ट करके बताएं, क्योंकि आप के पास इंटेलेक्चुअल क्लास है। सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अपने मत से सारी काम कर सके, इसलिए पब्लिक से लेती है, पब्लिक सेक्टर में देती है। के जमाने में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, प्राइवेट बैंकों को सरकारी बैंक में मर्ज किया गया। ये लोग चाह रहे हैं कि प्राइवेट हो जाए, ताकि प्राइवेट हो जाए। आज देख लीजिए रिचार्ज का रेट कितना बढ़ा हुआ है। अंबानी अडानी का जियो चैनल कितना बढ़ रहा है। आज रिचार्ज का कितने बीएसएनएल को बर्बाद करने के बाद कह रहे हैं निजी हाथ में दे दिया जाए। 24 क्या कर रहे हैं इस सरकार में? कितना थर्मल प्लांट लगा है बिजली का, ये बताइए। बिजली के खासियत जितना उसका प्रोडक्शन होगा उसका ही कंजप्शन। वो कोई गैस नहीं है, कोई इधर नहीं है जो कोई गैस नहीं है जो इधर नहीं है स्टोर के लिए। बिजली की खासियत है, जिसका उसका प्रोडक्शन होगा उतना उसका कंजप्शन करना पड़ेगा। इनकी सरकार में कितना कारखाना बिजली विभाग का लगे, बता दीजिए। हाँ सर, क्या आप करते हैं? सरकार अगर जनता के हित में काम ना कर रही हो तो सरकार चंद पूंजीपतियों की होकर रहती है। ये कह रहे हैं सरकार सबकी है। सरकार अगर सुनिए तो एक मिनट, सरकार काम कर रही है, आपको मौका दे रहे हैं, एक मिनट। सरकार काम कर रही है। सबसे बड़ी समस्या गुंडागर्दी, प्रशासन की सख्ती जरूरी थी जो आज तक नहीं थी। ये सरकार ने औरतों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था किया, कानून व्यवस्था किया, माफियाओं का अंकुश किया। सर अगर एनसीआरबी गवर्नमेंट का डाटा है, एनसीआरबी की बात करें तो उत्तर प्रदेश अधिकारियों का भी निजीकरण करे, अधिकारियों का भी निजीकरण करे। आधी तनख्वाह क्या के आधा अधिकारियों का निजीकरण तो हो रहा है। लिटरल एंट्री हो गई आईएएस में। अधिकारियों का निजीकरण करे, आईएएस में तो लिटरल एंट्री। अरे क्या बात कर रहे हैं? हो अधिकारी जो है बैठे तनख्वाह लेते हैं, इनका भी निजीकरण होना चाहिए। चलिए, क्या कर रहे हैं सर? को बंद कर दिया ना। 10,000 रुपया 10,000 कर्मचारी लोगों में काम करते थे, वो बंद कर दिया। बचा क्या भैया? इंदिरा गांधी ने बनाया था फर्टिलाइजर, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था विश्वविद्यालय, उन्होंने
रेल को सारा बंद कर दिया। रेल पूर्वोत्तर रेलवे भारत का एक इतिहास माना जाता है। ये कहावत है कि जब बेटा कुछ नहीं करता तो अपने बाप की संपत्ति को बेच के खाता है, वही काम भाजपा कर रही है। चलिए अंतर सर एक लाइन में बस बताइए कि गोरखपुर सदर में देखा जाए तो ये दो बड़े प्रत्याशी एक दूसरे को ओवरटेक करने वाली बात करें, कौन आ रहा है? देखिए गोरखपुर की जहाँ तक सवाल है, योगी जी ने कुछ किया नहीं है और उनको विकास जो था कोरा कागज था। और वर्तमान समय में योगी सरकार इतनी डरी हुई है, जो अयोध्या से भाग के गोरखपुर आ गए, जिन्होंने कहा मैं मथुरा से लड़ूंगा, अयोध्या से लड़ूंगा, अंत में वो गोरखपुर आ गए। अब वो गोरखपुर में आके फंस गए। अब उनको फंसाने वाले भी वही बीजेपी के लोग हैं, जो उनके पूर्व के जो पितामह लोग थे, वही लोग उनको लाके यहाँ फंसाया गया। अब यहाँ पे जो बात है, एक तरफा चुनाव हो चुका है, रावण बनाम है, रावण से सब लोग लड़े, चंद्रशेखर राजा से सारे लोग लड़े। यहाँ पे कोई किसी का नहीं होगा। रावण की जमानत जब्त होने वाली है। कैसे आप कह रहे हैं रावण की जमानत? एकदम चूटी का कोई मुकाबला नहीं। रावण मतलब यहाँ पर शून्य, रावण बस पब्लिसिटी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी जमानत जब्त होगी। पब्लिसिटी की बात कर रहे हैं, पब्लिसिटी की उनको जरूरत नहीं है, इसलिए कि एक ऐसा व्यक्ति है रावण जिसका टाइम मैगजीन में निकला अमेरिका में, और 100 उभरते हुए राजनीतिज्ञों में उसका नाम आया, और ये कह रहे हैं पब्लिसिटी के लिए। पब्लिसिटी तो उसका ऑल ओवर वर्ल्ड में है, वो किसी पब्लिसिटी का मोहताज नहीं है। उन्होंने पब्लिसिटी कोई पा सकता है। तो सांप्रदायिक भाषण देने का काम तो यही लोग करते थे, बीजेपी के लोग। अरे भैया सर ये बताइए, एक मिनट ये और वकीलों वहाँ गोली चल रही है, कचहरी में कभी गोली चलती थी? कभी पहली बार चली है। योगी सरकार में गोली चल रही है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, बेरोजगार सुरक्षित नहीं है, और जितने भी कोई भी व्यक्ति वकील भी नहीं सुरक्षित है, और योगी सरकार में सारे लोग प्रताड़ित किए गए। आज देखिए पूरे योगी सरकार में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई। ये कहते हैं जितने भी FIR देखेंगे उसमें यही है कि बालिका जा रही थी, शौच के लिए बाहर जा रही थी, उसको पकड़ के दबंगों ने बलात्कार कर दिया। तो इस तरह की व्यवस्था योगी सरकार ने दिया है, और ऐसी व्यवस्था को दूर करने के लिए रावण ने जगह जगह पे लोगों के मुद्दों को लड़ा। NCR दिल्ली से गोली मारने जा रही है। चलिए ये रहा हमारे साथ अधिवक्ताओं की एक राय। अब ये तो आने वाली 10 तारीख को तय होगा कि कौन किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है। फिलहाल जी क्या कह रहे हैं? अब सबसे दिक्कत ये है कि कानून व्यवस्था जैसे पहले लचर थी, जैसा लोग कहते हैं, उससे बदतर स्थिति आज की है। पहले लोग नासमझी में कानून व्यवस्था खराब करते थे, आज समझदार लोग और समझ करके वही लोग कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं, और केवल पाला बदले हैं। कानून के खिलाफत करने वाले लोग, कानून के खिलाफत करने, कानून की जो खिलाफत करते थे, वही लोग आज सत्ता पक्ष के पक्ष में है। इसीलिए पता नहीं चलता है कि बढ़िया पहले का कानून व्यवस्था ठीक था कि इस समय जब वह लोग इधर आ गए हैं तो किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? तुम ही राजा हो, तुम ही आदेश देने वाले हो, तुम ही ऑर्डर पास करने वाले हो, तुम ही सब कुछ हो। पता नहीं चलता है कि हम कहाँ हैं। और सबसे स्थिति यह है कि देखिए 2014 में एक दिल्ली के लाल किला के मैदान में अधिवक्ताओं के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत कुछ बात कही थी, और वो शर्म आता है कि उसका अवलोकन आज तक नहीं हुआ। 2022 में अधिवक्ता जो है आता है, तख्ते पर बैठकर चलता है, कोई सुनवाई अधिवक्ता वर्ग के लिए नहीं है, न कोई नियम है। सबके लिए नियम बना देते हैं लोग, लेकिन अधिवक्ता वर्ग के लिए एकदम अछूता छोड़े हुए हैं। हम लोग बहुत दुखी हैं, अधिवक्ता वर्ग पूरा जो है बहुत दुखी है इस वर्तमान सरकार। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।